दामाद से कभी पाम न छुपाइए, बेटियों से कभी भी चरण न छुपाइए, जेठानी के बच्चों से तू तड़ाक करके मत बोलिए। इसमें तो कहा गया है कि देवरानी आपकी बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा है, जेठानी आपकी माँ नहीं, माँ से ज्यादा है। ऐसा इन कथाओं को स्वीकार कर लिया जाए तो इस कलयुग में घरों में सतयुग नृत्य करते दिखाई देगा। लेकिन स्थितियां गंभीर हो गई। हम लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे, सुनते नहीं है। आपने ठानी हम सुनेंगे नहीं, और हमने ठानी है हम सुना करके ही रहेंगे। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तालियां भले ही मत बजाओ, लेकिन बात तो माननी। बड़ी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया गया, नारी के लिए कहा गया है। इसमें तो पुरानी बातें, चूल्हे में से राख निकालो, फिर उसकी पुताई करो, फिर मिट्टी से रगड़ करके तवा साफ करो, इसमें सब लिखा है कि भोजन बनाने वाले पात्रों को रात्रि को बिना मांजे आप छोड़ देते हो। अन्नपूर्णा का सब घरों में फेरी लगती है, उनके घर में घोर गरीबी का जन्म, जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, मक्खी भिड़भिड़ा रही होती हैं, जिसमें आपने एक बार जीम लिया है, बची वो चीजें भले ही वो आपकी ही जूठी है, द्वारा उस जूठी चीज को आप खाओगे तो वो आपके पुण्यों को नष्ट। इसलिए परोस कर, मान लिया जाए आप सफर में, रेल में आप बैठे, एक डिब्बी में खीर रखी हुई है एक टिफिन में, और उसी में तुमने आधा खा लिया और आधा उसमें बच गया का अभी दोपहर को 1 बजे खा लिया, अब रात्रि को इसको खा लेंगे। इससे पुराण में लिखा है कि बची वो चीज टा की तरह है, द्वारा से उसको आप नहीं खा सकते। इसलिए आप किसी अलग से पात्र में निकाल लीजिए, उसे जूठा मत कीजिए। जिसको तुमने जूठा कर दिया है और उसको द्वारा आप खाते हैं तो ये आपके पुण्यों को खत्म कर देगी। ये वर्णन है इस बनाने वाले पात्रों में कभी ना खाइए, पति और पत्नी एक पात्र में बैठ करके ना खाएं। चीजें मैंने कल भी इशारे में बोला ही है। तो ये माता पार्वती के माध्यम से जगत के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। कितनी अच्छी बातें कही हैं कि झाड़ू कभी रसोई में मत रखिए, झाड़ू कभी भी आप पूजा के मंदिर में मत रखिए, झाड़ू दक्षिण दिशा में, स्टेयर जहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उसके नीचे इसको रखने की जगह बताई गई। हाँ, जब झाड़ू आप त्यागते हैं तो पहले नया झाड़ू घर में मंगा ले। झाड़ू को आप त्याज्यत करते हैं, पेड़ों के नीचे इसको रखा जाता है, दूर रख दिया जाता है इसको, नहीं तो ये दरिद्रता को पैदा कर देता है। झाड़ू दीवार पर खड़ा करके रखोगे, घर में झगड़े हो जाएंगे। ऐसा वशिष्ठ संहिता में ऐसा वर्णन किया। झाड़ू लगाते समय सींकें पीछे गिर रही हैं, ये भी इसको भी बड़ा दोष ही माना गया। चीजें तो बहुत हैं। एक दिन मैंने बोला है मंगलवार के दिन नया कपड़ा मत पहनिए, नहीं तो उसमें आग लगने का भी प्रकोप हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, चीजों की महिमा। बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं अपने आप में बहुत ज्यादा। कितनी सुंदर बात कही है, बिना नहाए स्नान किए आप तुलसी नहीं तोड़ सकते, बिना नहाए हुए आप पूजा के लिए फूल नहीं तोड़ सकते, बिना स्नान किए आप पूजा के लिए जल नहीं भर सकते। इसमें तो लिखा है कि बिना स्नान किए आप रसोई में भी प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप अपने आप को पूछ लो कि नहा के जाते हो रसोई में के बिना नहा के। मैंने तो एक ऐसी जीजी को देखा, मुंह में पेस्ट लगा हुआ था, बुर्श लगा हुआ था, वो चाय पति ऐसा बैठा था, ऐसे कुर्सी पर मैं भी बैठा, तो वो चाय बनाने के लिए गई, मुंह में वो लगा था बुर्श, चूल्हा उसने जलाया, तो पति ने कहा कि थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना, तो ऊपर से गुड़गुड़ाने लगी, कहा अपने हाथ डाल दूं। उसने कहा मैं अपने हाथ डाल दूं, क्योंकि अदरक था नहीं हुआ। तो जैसे कहा मैं कहा इसमें अपने हाथ डाल दूं, तो मुंह का कुछ मटेरियल उसमें गिर गया। मैं सामने बैठ, तो वो फेंट फांट करके छान छून करके पति को लाके दे दिया। मैंने कहा कि इसमें मटेरियल तुम्हारी घरवाली के मुंह का गिरा है, तो बोलता है कि उसका थूक तो किसी उसे वो क्या गंगा जल से कम नहीं है वो आदमी। वो कहता मेरिया का बड़ा भगत था, खैर बड़ी थी कि मैं चाय नहीं पीता, नहीं ये कब मेरे लिए भी आ जाती उसी मटेरियल में। अरे मेरी माताओं, मेरी बहनों, किचन की रसोई की साफ सुथरा, आपके घर की कुछ चीजें जो विशेष होनी चाहिए। एक है रसोई आपके घर की, एक है मंदिर और एक है घुसल खाना। आपके संस्कारों का, परिवार के संस्कारों का तो तभी पता लग। देखा है कि बाष्पेशन में बिलंदा भर थूक जमा हुआ है, मग्गा लुढ़क रहा है, नाभि के कपड़े 3-3 दिन के घुसल खाने में, बाथरूम में पड़े हुए हैं। ये संस्कार देखने, तो इन कथाओं के माध्यम से एक जीवन जीने की बात कही।